बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जर्मनी के मुतालिक, यानी जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और जर्मनी यानी कि स्टडी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, टोटल कितना खर्चा आता है, इसके लिए हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि जर्मन आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है, और जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। अगर आप इसकी इकानमी देखें तो इसकी इकानमी जो है वो बहुत हाई है, बहुत ऊपर है। और वैसे अगर आप देखें तो जर्मनी में जो रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। उस बात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जर्मनी कितना स्ट्रांग कंट्री है और वहाँ पर लोगों की अर्निंग कैसी है। और अगर आप वहाँ पर स्टडी पे जाते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास आगे चांसेस क्या हैं, यानी किस तरह से अगर आप जर्मनी में सेटल डाउन होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं। तो आज का हमारा यही मौजू है। जर्मनी जो है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, यानी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और जर्मनी को अगर देखें तो वो एक बड़ा कंट्री है, और अपनी यानी कि जो उसकी अपनी पॉपुलेशन है, जो जर्मन लोग हैं वो बहुत खुशहाल लोग हैं। और जर्मनी जो है अपना बॉर्डर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्री के साथ शेयर करता है। अभी आप स्क्रीन पर इन सारे कंट्रीज़ का नाम भी देख सकते हैं जिनके साथ जर्मनी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि जब कोई भी बंदा जो है एक प्लान करता है, यानी अब्राड में, यूरोप के किसी भी कंट्री में या किसी और कंट्री में भी जाके बंदा अगर स्टडी कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए उसको यूनिवर्सिटी में चेक करना पड़ता है। तो इसी तरह जर्मनी का भी यही हिसाब है। अगर आप जर्मनी में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, और आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं और जर्मनी में आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके आपने कोर्स करना है। तो सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन जो है वो सर्च करना होता है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे, कि आप जो है उन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन सा कोर्स जो है, यानी कौन सा जो सेमेस्टर है उसकी कितनी फ़ीस है, जो कोर्स आपने करना है उस कोर्स के कितने सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर हैं, 4 हैं, 3 सेमेस्टर हैं, उसकी फ़ीस आपने जो है कोर्स की वो चेक करनी होती है। और उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस जो है वो भी आपने चेक करनी है। और ये दोनों चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन जो है जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके पता चल जाएगा कि जौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं उसकी, यानी कि कोर्स की कितनी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, ये चीज़ें। और साथ में आपने अकोमोडेशन भी वहीं पे आपने प्राइस चेक कर लेनी है। ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स जो है आपने चेक कर लेनी है, और आपको खुद बहुत जो है वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होंगी वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। ये बात तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब वीज़े की जो फ़ीस है उसकी अगर हम देखें तो बेसिकली जो है वो 80 यूरो वीज़ा फ़ीस है। तो अब आप जिस भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका या कोई से भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस जो करेंसी है यानी 80 यूरोज़, इसको आप अपनी जो है वो होमलैंड की करेंसी में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। रेट अप डाउन होता रहता है एवरी डे, आपको पता है। अब इसके अलावा आपको कितने पैसे चाहिए वो हम आज बात करने वाले हैं। कि जर्मनी में अगर स्टडी का तो आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेंगे कि जो है कितनी फ़ीस आपको पे करना पड़ती है, ट्यूशन फ़ीस क्या है और अकोमोडेशन का क्या हिसाब है, आपको सारा वहीं पे नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो बहुत थोड़ी होती है, 200, 400, 300 यूरो इतनी ही होती है। बाकी हम देखें तो इसके अलावा जो है जर्मनी में अगर आप स्टडी पे जाना चाहते हैं तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ता है। उस ब्लॉक अकाउंट का ये मकसद होता है कि आपके अकाउंट में जो है 10,500 यूरो आपने वहाँ पर जमा कराने हैं। वो बेसिकली सिक्योरिटी मनी होती है, लेकिन वो पैसे आपके ही होते हैं, कोई उन पैसों को छेड़ नहीं सकता, कोई उनको निकाल नहीं सकता। 10,500 यूरो वहाँ पे आपने जो है ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाने होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे हैं, आप जर्मनी में स्टडी के लिए जा रहे हैं, और ये जो 10,500 यूरो आपने जमा कराया है ये आप अपनी स्टडी पे खर्च करेंगे। ये जो है एम्बेसी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो यूनिवर्सिटी है उनका भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पैसे आपके ही हैं। लेकिन अब
इन पैसों को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। जर्मनी में अगर आपको वीज़ा मिल जाता है और जर्मनी में अगर आप चले जाते हैं तो आप ये 10,500 यूरो जो है यकमुश्त आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, अपने अकाउंट से आप पैसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि हर महीने आप जो है 856 यूरो यानी 856 यूरो एवरी मंथ आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये पैसे आपके ही हैं, कोई और नहीं इनको लेगा, लेकिन ये है कि हर महीने जो है वो उन्होंने एक हिसाब रखा हुआ है कि एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है, उस लिहाज से आप जो है 856 यूरो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये बात है इन पैसों के लिए। ये चीज़ें आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप अगर जर्मनी में जा रहे हैं तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं, ट्यूशन फ़ीस या सेमेस्टर फ़ीस है वो, या रजिस्ट्रेशन के पैसे देने के बाद आपके अकाउंट में 10,500 यूरो आपने अपने होमलैंड से ही अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि अगर आपका जर्मनी में कोई बंदा है जो जर्मन नेशनल है और वेल सेटल है तो वो बंदा वहाँ पर गारंटी भी दे सकता है 10,500 यूरो की। अगर कोई बंदा इस चीज़ की हामी भर ले तो उसको बाकायदा एक डिक्लेरेशन लेटर होता है, उसके ऊपर साइन भी करना पड़ते हैं और वो गारंटी देगा, वो साथ में अपनी पे स्लिप्स देगा, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी देगा। वो एक प्रोसेस उसको कंप्लीट करना पड़ता है कि ये बंदा स्टडी के लिए आ रहा है और इसके जो अखराजात हैं वो मैं अफोर्ड करूँगा। तो फिर ये है कि वो वहाँ पे देखेंगे कि इस बंदे जिस बंदे ने गारंटी दी है इसकी वर्थ क्या है जर्मनी में, इसकी अर्निंग कितनी है, इसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। और अगर वो देखेंगे कि बंदा उनकी शराइत के ऊपर पूरा उतर रहा है, बंदे की सैलरी अच्छी है, उसकी इनकम जो है वो अच्छी खासी हो रही है और उसके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं है, उसकी सेविंग अच्छी है, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो उसकी गारंटी को एक्सेप्ट करते हैं जर्मन वाले, जर्मन गवर्नमेंट, तो फिर ये होगा कि वहाँ पर आपको 10,500 यूरो जमा नहीं करवाना पड़ेंगे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते उसकी गारंटी को तो फिर उसका इजी सलूशन यही है जो मैंने बताया कि 10,500 यूरो आप जमा करवा सकते हैं वहाँ पर अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करके, और इसके अलावा 856 यूरो आप हर महीने जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जर्मनी में स्टडी पे चले जाते हैं तो आपके पास यानी कि वहाँ पर काम करने के कितने आवर आपको अलाउ होते हैं स्टडी वीज़ा पर। तो स्टडी वीज़ा के लिए आपको ये है कि हर वीक में आप जो है 20 घंटे लीगल काम कर सकते हैं जर्मनी में, यानी 20 घंटे एक वीक में, और महीने में 4 वीक हुए तो इसका मतलब है कि आप जो है 80 घंटे आराम से वहाँ पर काम कर सकते हैं। 80 घंटे काम करने का मतलब ये है कि जर्मनी में अगर आप देखें तो तकरीबन समझ लें 12-13 यूरो जो है आपको, यानी वो आपको मिल जाते हैं पर आवर। और अगर आपको ये पैसे मिलते हैं तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि आपको कितने पैसों की अर्निंग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आराम से अपने पैसे जो है सेव कर सकते हैं और वहाँ पर आप थोड़े पैसे अर्न भी कर सकते हैं अपने खर्चे निकालने के बाद। इनको आप जो है खुद कैलकुलेट कर लें। अगर मिनिमम भी आप हिसाब लगाएं, अगर आपको 12 यूरो भी मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक घंटे के, तो 80 यूरो को यानी कि आप देख लें मल्टीप्लाई करके 12 यूरो में कितने पैसे बनते हैं। बाकी आपके खर्चे तो इन्हीं पैसों से निकल आएंगे, और जो 10,500 यूरो आपने रखे हुए हैं वो आप थोड़े थोड़े करके निकालते जाएं, और चाहे तो आप वापस भेज दें या जो भी करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, ये सारा सिस्टम है। इनके अलावा ये है कि जब जर्मन में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर भी जर्मन गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है कि अगर आपकी स्टडी जो भी आप करने गए हैं, ठीक है, आपने अगर वो कंप्लीट कर लिया कोर्स तो आपके पास डिग्री आ गई, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप सेटल डाउन हो सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको वहाँ पर जॉब वगैरह लेना है और आप वहाँ पर जॉब लेके सेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था जर्मनी के मतलब, लेकिन ये है कि जर्मनी जो है स्टडी वीज़ा इशू करता है, इसमें कोई शक नहीं है, और इजीली इशू कर देता है। लेकिन उसके लिए ये सारी शराइत जो मैंने आपको बताई हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, और तो फिर आप आराम से जो है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर लें। बाकी ये है कि कोर्स जो भी आपने करना है वो आप देख लें। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे वाला कोर्स जो है वो चूज़ करें कि जिसकी फ़ीसें ज़्यादा हों। आपने अगर जर्मनी में जाना है, आपका जो भी प्लान है आप उसको देखें, उसको फॉलो अप करें, और आप जो है सस्ते वाला कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। अब जौन सा भी कोर्स आप देखेंगे वो जर्मनी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनमें उनकी वेबसाइट पे जाके उन कोर्स का ड्यूरेशन टाइम भी चेक कर सकते हैं, उनकी जो सेमेस्टर फ़ीसें हैं वो भी चेक कर सकते हैं, ट्यूशन फ़ीस जो है वो भी आपको वहीं पे नज़र आ जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसा मैंने बताया वो 200-300 यूरो होती है।
वो इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे भी शायद हो सकता 50 यूरो कम हो जाएंगे। तो इसलिए बाकी फ्रेंड्स ये वीडियो बनाई है एक इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।